हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा, मेटल्स आप रोज़ दिन अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स देखते होंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी बहुत सारे मेटल्स उनको बोलते हैं जो कि एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं। ये मेनली दो तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। जो मेटल्स नहीं होते हैं, जो उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स हम लोग इस तरह से वो इनका पता लगा सकते हैं, जो मेटल्स से मेल नहीं खाते हैं, जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये पोजेस नहीं करते हों, उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि कोल, सल्फर, प्लास्टिक और भी बहुत सारे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो तरह की होती हैं, लस्टरनेस और हार्डनेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि जैसे आपको पता होगा, ब्लैक स्मिथ्स जो होते हैं वो मेटल्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब को हैमर की मदद से बीट करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? जैसे आपको पता होगा, जब आप आयरन की नेल को बीट करते हैं तो वो अपना शेप बदल देती है, अपना साइज़ बदल देती है। वैसे ही इसको भी अगर आप बीट करेंगे आयरन और एल्युमिनियम को, तो ये थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टीज़। इनके कुछ एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉयल और सिल्वर फॉयल। जैसे आपको पता होगा, सिल्वर फॉयल स्वीट्स को डेकोरेट करने में, स्वीट्स के ऊपर यूज़ होते हैं, और एल्युमिनियम फॉयल को फूड्स को रैप करने में और स्टोर करने में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। जैसे आपको पता होगा, जो यूटेंसिल्स होती हैं वो अपने वो बर्तनों की, उन सब में प्लास्टिक्स और वुड के ही हैंडल्स होते हैं। आयरन और मेटल्स बाकी मेटल्स के नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक्स और वुड होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इसलिए उनको जनरली स्विचेस और इनमें यूटेंसिल्स के हैंडल्स में लगाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। इसी वजह से मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आपको पता है, वायर्स में कॉपर के वायर्स लगते हैं, और यूटेंसिल्स जो उनका मेन वो को करने में जो हाफ से ज़्यादा पोर्शन होता है वो मेटल का ही बना होता है, बल्कि बस हैंडल ही उनका नॉन मेटल्स का होता है। इसीलिए वो बहुत ही गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसीलिए वो इन सब में यूज़ होते हैं। ये बात हो गई दूसरी प्रॉपर्टी की। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मैंने जैसे आपको बोला कि कॉपर की वायर्स, वो वायर्स में जैसे कि स्विचेस बोर्ड्स के अंदर जो वायर्स होती हैं उनमें लगती हैं। ऊपर तो रबर की कोटिंग होती है जो कि एक नॉन मेटल है और वो गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो इसी वजह से उनमें वो बाहर की साइड रबर की कोटिंग होती है, पर अंदर में उनमें कॉपर की कोटिंग होती है। इसमें कॉपर को अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर कोई इंसान है वो उसको छुए तो उनको इलेक्ट्रिसिटी करंट लग सकता है, इसीलिए बाहर रबर की कोटिंग लगाई जाती है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जो प्रॉपर्टी कॉपर को और भी अलग अलग टाइप की, जैसे आयरन को आयरन रॉड में कन्वर्ट करने में, कॉपर को वायर में कन्वर्ट करने में मदद करती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर यही चीज़ आप नॉन मेटल्स में यूज़ करेंगे, जैसे कोल, सल्फर, इन सब में, तो वो टूट जाएंगे टाइनी पीसेस में और वो पाउडरी मास में बन जाएंगे। इसीलिए ये बस मेटल्स में ही पाई जाती है ये प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मेटल्स को ड्रॉप करते हैं गलती से,
तो आप देखे होंगे कि उनमें एक अलग टाइप की साउंड इफ़ेक्ट होता है, अलग टाइप की वाइब्रेशन होती है, अलग साउंड आता है। अगर यही आप नॉन मेटल्स में करेंगे, जैसे प्लास्टिक्स, कोल, इन सब में, तो आपको इस तरह की साउंड नहीं सुनाई देगी, आपको अलग टाइप की साउंड सुनाई देगी। तो इनकी ये स्पेशल साउंड्स को जनरेट करने में ये प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा मदद होता है। इस प्रॉपर्टी को स्नोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स से स्नोरस होते हैं। तो हम लोग ने बात कर ली 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में: लस्टरनेस, हार्डनेस, डक्टेबिलिटी, मैलिएबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और स्नोरसनेस। अब बात करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो भी एक तरह का मेटल होता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से काट सकते हैं। और एक तरह का मेटल होता है मरकरी, ये जनरली थर्मोमीटर में, जैसे आपको पता होगा, पाया जाता है। और ये रूम टेम्परेचर में, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक लौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन के बारे में, उनके रिएक्शन एयर और वाटर में। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप मेटल्स को एयर के कांटेक्ट में या फिर वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो वो उनमें वो रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर टाइनी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयरन, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन प्लस ऑक्सीजन या और वाटर, मॉइस्ट एयर, या फिर आप बोल सकते हैं, इनके कांटेक्ट में आके रस्ट बनता है। और ऐसे कोई भी मेटल्स ले लें आप, सब में रस्ट आ जाता है अगर ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहे तो, या फिर वाटर में। पर एक मेटल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉपर। कॉपर जो होता है उसमें रस्ट नहीं होता, वो भी रस्ट की तरह ही होता है, पर एक ग्रीन कलर की सब्सटेंस उनके ऊपर आ जाती है एयर के कांटेक्ट में रहने से। ऐसा क्यों होता है? ये रस्ट नहीं होता है, ये एक अलग टाइप का मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ऐसा क्यों होता है? जब कॉपर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तब वो कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बनती है। तो उन दोनों के मिक्सचर से ये ग्रीन कलर की सब्सटेंस बनती है। इनको हम लोग रस्ट भी बोल सकते हैं, फिर भी ये रस्ट की तरह दिखते नहीं है, तो हम लोग इनको ग्रीन सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो कि कॉपर कार्बोनेट से और कॉपर हाइड्रोक्साइड की मदद से बनती हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैसे एक उसमें एक मेटल या फिर नॉन मेटल में पता करें कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। आप जरूर पढ़े होंगे कि एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होता है और इसको टेस्ट कैसे करते हैं। इनको लिटमस पेपर की मदद से टेस्ट करते हैं। अगर लिटमस पेपर रेड हो गया तो इसका मतलब कि वो एसिडिक नेचर के हैं, और अगर लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो इसका मतलब कि वो बेसिक नेचर के हैं। तो हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए एग्जांपल लेते हैं एक मैग्नीशियम रिबन का। अगर एक मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे तो उसके एसेस बनेंगी। तो उसी एसेस को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और फिर उसको लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे, तो आप इसका आंसर आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको लिटमस पेपर, इस सोल्यूशन को लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे आपको पता चल गया कि लिटमस पेपर जब ब्लू होता है तो बेसिक उसका नेचर होता है, इसका मतलब। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्साइड जो होते हैं मैग्नीशियम के या फिर कोई भी मेटल्स के, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। यही चीज़ हम लोग अब नॉन मेटल्स में करते हैं, पर इसमें ऑक्सीजन की मदद से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, सल्फ़र लें और उसमें अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो बनता है, हम लोग वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो हम लोग को मिलता है सल्फरस एसिड। यही चीज़ अगर हम लोग बोले तो एसिड प्लस वाटर इक्वल टू सल्फरस एसिड। अगर यही सल्फरस एसिड को हम लोग उसमें लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे
तो हम लोग को मिलेगा आंसर कि लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया लिटमस पेपर रेड हो जाता है, इसका मतलब कि उसका नेचर एसिडिक है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ का नेचर एसिडिक है और बेसिक। तो हम लोग को अब पता चल गया है जैसे मेटल्स का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल्स का नेचर जनरली एसिडिक होता है। अब बात करते हैं इन लोग का रिएक्शन वाटर में। एक तरह का मेटल होता है सोडियम, जैसे अभी मैंने आपको बताया बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। पर ये मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत तेज़ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे। अगर इसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तेज़ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आने के से। इसीलिए इनको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं सोडियम मेटल। इसीलिए यही चीज़ यही प्रॉपर्टी बाकी मेटल्स में नहीं पाई जाती। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हम लोग करें, ये नॉन मेटल होता है फॉस्फोरस। ये जनरली वो नहीं होता है इसकी तरह। ये एयर में रिएक्ट बहुत जल्दी करता है एकदम इसकी तरह बहुत तेज़, पर ये वाटर में रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता है। तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये फॉस्फोरस इतना तेज़ रिएक्ट करता है वाटर में कि ये मतलब कि वाटर नहीं एयर में अब ये इतना तेज़ रिएक्ट करता है एयर में कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसमें वो ये बर्न हो जाता है, इसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है एयर के कांटेक्ट में बचने के लिए। चाहे एयर में भी मतलब कि एयर वाटर में भी एयर होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पर ये उतना तेज़ रिएक्ट नहीं करता है जितना ये एयर के कांटेक्ट में वो बाहर विदाउट वाटर में करता है। अब हम लोग बात करते हैं इनका नेचर एसिड से। जैसे आपको अभी मैंने आपसे बताया कि इनको कैसे ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको कैसे टेस्ट करें और इनका नेचर वाटर और एयर में। अब बात करते हैं एसिड में। आपको पता नहीं होगा या फिर आपको पता होगा, पर मैं आपको बताता हूँ जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिड्स में रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉन मेटल्स बस एयर में रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये वाटर और एसिड से वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बस एयर में रिएक्ट करते हैं। पर मेटल्स एसिड्स में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप लें आयरन की नेल और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप इसका मिक्स करें तो हाइड्रोजन गैस बनती है और पॉप साउंड आता है। ये पॉप साउंड क्यों आता है? ये पॉप साउंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस उस चीज़ में इंडिकेट करने के लिए आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स सब में एयर वाटर और एसिड्स में ये बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं, और पर जहाँ पे नॉन मेटल्स वाटर और एसिड्स में रिएक्ट नहीं करते, बस एयर में रिएक्ट करते हैं। तो ये सब तो बात हो गई इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये सब की। अब इनकी रिएक्टिवनेस की बात करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं जिंक और कॉपर का एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर आप जिंक और कॉपर को के सॉल्यूशन को अगर आप एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं। पर अगर आप जिंक और कॉपर के सॉल्यूशन को वो एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो आप पाएंगे कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है अपने सॉल्यूशन से, और ये कॉपर को अपने में ही ले लेता है और रिप्लेस कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिवनेस कॉपर से ज़्यादा होती है। साइंस का रूल है कि वो ये एक डेफिनेट रूल में चलते हैं, एक डेफिनेट इनके रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये रूल है कि जो मेटल
नॉन मेटल्स ही, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर और एसिड में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए मेटल्स ही, जो मेटल्स इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं। पर जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि बाकी भी जो मेटल्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से मिक्स होने पे रिएक्ट करते हैं। अब ये सब तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे इनको पता करें, बेसिक हैं या एसिडिक, और इनकी रिएक्टिवनेस और ये कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर, एयर और एसिड्स में, ये सब तो हम लोग ने बात कर ली। अब बात करते हैं इनकी डेली लाइफ में यूजेस के बारे में। जैसे आपको पता है कि मेटल्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूजेस होते हैं। इनको जनरली इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनको यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट्स, ट्रेन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, इनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूजेस होते हैं। पर हम लोग नॉन मेटल्स को भी अपनी लाइफ में एसेंशियल रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स से हम लोग में लाइफ में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो हम लोग ऑक्सीजन एयर ब्रीथ करते हैं ये एक मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स हम लोग की डेली लाइफ में ज़्यादा डिपेंड करते हैं मेटल्स से, पर मेटल्स भी हम लोग की डेली लाइफ में उतने ही डिपेंड करते हैं जितने वो नॉन मेटल्स करते हैं। तो दोनों हम लोग के लिए एसेंशियल होते हैं। नॉन मेटल्स से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, और जैसे कि आपको पता है एंटीसेप्टिक होते हैं। जब हम लोग को चोट लग जाती है तो हम लोग को वाउंड में जो हम लोग लगाते हैं जो एंटीसेप्टिक्स, वो भी हम लोग नॉन मेटल्स से बनते हैं। तो हम लोग ये इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों चीज़ें हम लोग की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हम लोग ने तो बात कर ली मेटल्स और नॉन मेटल्स की, पर इसके अलावा एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये नॉन मेटल्स और मेटल्स का दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में वो मिक्स हो, मतलब कि आप बोल सकते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है होता है, इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये भी कुछ प्रकार के होते हैं, पर इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आगे कोई भी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आप नई वीडियो के बारे में सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं किसी और वीडियो के साथ अगले दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।